श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने भारत की धरती के बाहर यूरोप में क्रांति का नेतृत्व किया और बहुत से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। बहुत सारे क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था, ये एक अप्रवासी भारतीय थे। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि भाई कौन थे और इन्होंने क्या कुछ किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका नाम था और ये इंग्लैंड में रहते थे, लंदन में। जन्म की अगर मैं बात करूं तो 4 अक्टूबर 1857, खाली आप जो है सन याद रखेंगे उतना भी काफी है। 1857 में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो मांडवी, जो कि कच्छ में है, गुजरात कच्छ, वहां है मांडवी। तो कच्छ गुजरात, यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब देखिएगा, ये जो है ना पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, वकालत किया था इन्होंने और संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत काफी अच्छी आती थी इनको। वकालत किया इन्होंने अजमेर में, ये जो है वकालत करते थे अजमेर। और स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक है, उन सब से ये काफी प्रभावित थे श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। ये ना एक बार पुणे में संस्कृत में भाषण दे रहे थे, कुछ वक्तव्य दे रहे थे संस्कृत में। कहां पर? पुणे में। तो वहां पर एक अंग्रेज था, मोनियर विलियम, जो पुणे में था इनके वक्तव्य के समय। तो ये जो मोनियर विलियम है, ये फिर इनको, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए, या फिर कहें संस्कृत के प्रोफेसर बना करके ले जाते हैं। कौन? मोनियर विलियम है क्या? मोनियर विलियम। तो ये जो है पुणे में इनको देखते हैं, संस्कृत में वक्तव्य दे रहे थे। अब क्या किया जाता है, ये बड़े प्रभावित हो जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा से, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रोफेसर बना दिया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ध्यान रखना, संस्कृत मैं क्या लिख रहा हूं, माफी चाहूंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में है, और इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री ली। आगे चल करके जब वहां चले जाते हैं तो वहां पर फिर ये अध्ययन भी करते हैं और एमए की डिग्री ली थी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री लेने वाले ये पहले भारतीय थे, ये माना जाता है। ध्यान रखना। अब ये क्या वकालत भी कर रहे थे, प्लस ये पढ़ाते भी थे, काफी कुछ कर रहे थे, और इंग्लैंड में थे। तो वहां पर ये जो है रहते हुए काफी पैसा भी कमा लेते हैं। और इसी बीच भारत में जो है राष्ट्रवादी गतिविधियां वो तेज हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और फिर जो उदारवादी हैं उनसे परेशान होकर के भारत के जो युवा हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं द्वारा कमिश्नर रैंड की हत्या, फिर जो है काफी सारी चीजें शुरू हो जाती है। और उस समय काफी सारे जो छात्र हैं वो इंग्लैंड पढ़ने जाते थे, लंदन में पढ़ने जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन छात्रों को एकजुट करने का प्रयास किया जो लंदन में पढ़ने जाते थे। और अधिकतर क्या होता था उस जमाने में, जो बच्चा भारत से इंग्लैंड पढ़ने जाता था ना, वो अंग्रेज बन करके आता था। मतलब उनकी संस्कृति, उनका सब कुछ सीख करके आता था और बिल्कुल उन जैसा हो जाता था, पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता था। तो ये चीज कहीं ना कहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देखा कि भाई हो क्या रहा है, मतलब कि जो भारत का बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, और यहां से जब वो वापस जा रहा है अपने देश में ही विदेशी के तौर पर जा रहा है, वो फिर भारत जाएगा वापस और भारतीय बोलेगा छी तुम लोग कैसे हो, इस टाइप से। मतलब वो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में ढल जाता था। तो यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इन छात्रों को एकजुट करने, प्लस उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत करने का काम किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वहां के छात्रों को एकजुट करने के लिए इन्होंने एक इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारत स्वशासन समिति की स्थापना की। क्या? भारत स्वशासन समिति, इसको स्थापित की। और इस समिति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी,
ये अंग्रेजी में। और यही जो चीज है इंडिया हाउस के रूप में लोकप्रिय हुआ। किस नाम से? इंडिया हाउस के रूप में लोकप्रिय हुआ। इंडिया हाउस एक तरह से इनका निवास था, जिसको उन्होंने जो है वहां के छात्रों के लिए एक तरह से खोल दिया था। तो इंडिया हाउस जो है इनका था, इन्होंने स्थापित किया था। इसका पूरा नाम क्या था? भारत स्वशासन समिति, इंडियन होम रूल सोसाइटी। और जितने भी छात्र इंग्लैंड पढ़ने जाते थे, लंदन पढ़ने जाते थे, और जो भी इनसे प्रभावित होता था, वो सब इस इंडिया हाउस से जुड़ जाता था। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लंदन में जितने भी भारतीय छात्र पढ़ते थे ना उस जमाने में, तो सब जो है इंडिया हाउस में ही जमावड़ा लगा करके बैठा करते थे। वहां पर बैठ करके वो लोग आपस में विचार विमर्श किया करते थे कि हमको जो है क्या करना है, आगे किस तरह से अपने देश में सुधार लाना है, अपने देश को किस तरह से स्वतंत्र करना है। तो ये तमाम चीजें जो है वहां पर होती थी। और इनका एक पत्रिका निकलता था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया हाउस की तरफ से। आपसे पूछा जा सकता है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये मासिक था, मासिक पत्रिका माह में एक बार निकलता था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अब मैंने बताया कि इनका जो इंडिया हाउस था, यहां पर भारतीय छात्रों का जमघट लगता था। तो कुछ नाम आप लोग याद रखेंगे। मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी थी लंदन में। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, जिनको नासिक षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया और बाद में उनको जो है सजा, एक काले पानी की सजा सुनाई गई थी, वो भी जो है इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा और भी काफी सारे छात्र थे। एक नाम और याद रखेंगे, लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, तो वो भी इनके सहयोगी थे। इसके अलावा जो मैडम भीकाजी कामा, जो कि लगभग पूरे यूरोप में सक्रिय थी, तो जब भी वो इंग्लैंड जाती तो उनका जो ठिकाना होता था वो यही इंडिया हाउस ही होता था। तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने जो है, जो भारत के छात्र वहां पढ़ने जाते थे, अगर ये नहीं होते तो जो इंडिया हाउस, इसका अस्तित्व नहीं होता, और भारत के छात्र जो है वहां पर इस तरह से एकजुट नहीं हो पाते, और सब जो है वहां पर अंग्रेज बनकर के वापस आते। जो उदारवादी नेता थे ना शुरू के, जो कि अंग्रेजों का काफी पक्ष लेते थे, पाश्चात्य संस्कृति का काफी समर्थन करते थे, तो कुछ कुछ ये लोग भी वैसे ही बन जाते। लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस ने इस चीज को बदल के रख दिया, और यहां से काफी सारे क्रांतिकारी निकले थे इंडिया हाउस। जैसे कि मैंने मदन लाल ढींगरा जी का नाम बताया, इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, ये तो कुछ नाम है, और भी काफी सारे लोग जो है यहां से निकले थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इनके विषय में और क्या बताना रह गया है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 30 मार्च 1930 को, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड है वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। 1930 में इनकी डेथ हुई थी, 30 मार्च 1930 स्विट्जरलैंड में इनकी डेथ हुई थी, जिनेवा के। तो बस इतनी ही चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। तो आज का जो वीडियो है बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा इस चीज को, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा के विषय में अधिकतर लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।